हीरा और मछुआरे की बेटियां, एक सच्ची दौलत की कहानी। एक समय की बात है, पाकिस्तान के दक्षिण में एक छोटे से गांव कोहे नूर बंदर के किनारे एक पुराना सा घर था। लकड़ी का दरवाजा, नमकीन हवा से झुलसी दीवारें और एक जर्जर छत जिस पर बारिश की बूंदें छन छन करती थीं। इस घर में रहता था एक मछुआरा, गफूर। वो कोई अमीर आदमी नहीं था, न ही बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसके दिल में मेहनत, सच्चाई और ऊपर वाले पर पूरा यकीन था। उसकी बीवी को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब वो अपनी 3 बेटियों ज़ैनब, नूरीन और आमना के सहारे ही जीता था। हर सुबह गफूर अपनी पुरानी नाव लेकर समंदर की ओर निकल जाता, मछलियां पकड़ता, शहर में जाकर बेचता और उन्हीं पैसों से बेटियों के लिए खाना कपड़े लाता। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दुआओं और सब्र से भरी हुई। एक दिन ठंडी हवाओं ने समंदर को उग्र कर दिया। बेटियों ने मना किया, अब्बा तूफान है, मत जाओ। गफूर ने प्यार से जवाब दिया, आज नहीं निकला तो कल तुम भूखी सोओगी। गफूर गया, लेकिन वापस कभी नहीं आया। 2 दिन बाद उसकी नाव टूटी फूटी हालत में किनारे मिली, मगर गफूर का कोई अता पता नहीं। बेटियां टूट गईं, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत दिखाई। हम अब्बा की बेटियां हैं, उनकी राह नहीं छोड़ेंगे। तीनों बहनों ने समंदर का रुख किया। गांव वाले हंसे, ताने मारे, लेकिन जब उनकी मेहनत देखी तो चुप हो गए। ज़ैनब जाल डालती, नूरीन नाव चलाती, आमना मछलियां गिनती। दिन गुजरते गए और वो एक मिसाल बनती गई। फिर एक दिन कुदरत ने उनके सब्र का इनाम दिया। एक सुबह उनके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी, इतनी भारी कि नाव डोलने लगी। बड़ी मुश्किल से वे उसे नाव में ला पाई। जब उसका पेट काटा गया तो अंदर से एक नरम कपड़े में लिपटे 5 चमचमाते हीरे निकले, सूरज की किरणों जैसे दमकते हुए। ज़ैनब डर गई, ये सपना है या सच? नूरीन ने सजदा किया, शायद अल्लाह ने अब्बा के हाथों हमें बख्शिश दी है। उन्होंने वो हीरे शहर के एक ईमानदार वकील के जरिए नीलाम करवाए। उस दौलत से उन्होंने अपना टूटा फूटा घर दोबारा बनाया, गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, विधवाओं के लिए पेंशन तय की, अनाथ बच्चों के लिए गफूर दारुल रहमत की स्थापना की। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लेकिन ज़ैनब कहती थी, हमें हीरों ने नहीं, हमारी मेहनत और अब्बा की दुआओं ने संवारा है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा दरवेश आया, लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में रोशनी। वो गफूर का नाम लेकर उनके दरवाजे पर आया। क्या ये वही घर है जहां गफूर रहा करता था? ज़ैनब चौंकी, आप अब्बा को कैसे जानते हैं? दरवेश ने कहा, मैं उनका एक वादा पूरा करने आया हूं। उसने बताया, जब गफूर आखिरी बार समंदर पर गया था, उसे एक छिपे हुए खजाने का निशान मिला था। खजाना उसने अपनी बेटियों के लिए छोड़ा और उसे उस दरवेश को सौंप दिया। जब मेरी बेटियां सब्र और मेहनत की मंजिल पर पहुंच जाई, तब उन्हें यह खजाना दे देना। दरवेश ने एक पुराना नक्शा दिया, एक छोटे से द्वीप का, जहां गफूर ने एक पीतल की संदूक छुपा रखी थी। तीनों बहनें और दरवेश नाव में सवार होकर उस द्वीप पर पहुंचे। एक पेड़ के नीचे उन्हें संदूक मिली। अंदर एक चिट्ठी थी, गफूर की लिखी हुई। मेरी बेटियों, अगर ये पढ़ रही हो तो जान लो तुम कामयाब हो चुकी हो। असली खजाना हीरे नहीं, बल्कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी मेहनत है। अब ज़ैनब की बेटी मरियम एक होशियार और नेक लड़की थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, कुरान सीखती और अक्सर कहती, मेरे नाना कहते थे, दौलत हाथों में रखो, दिल में नहीं। एक दिन मरियम ने एक सपना देखा, उसमें गफूर कह रहे थे, बेटी, अब मेरी बात दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समय बीतता गया। दरवेश अब बूढ़ा और बीमार हो गया। अंतिम दिनों में उसने ज़ैनब से कहा, बेटी, मैं गफूर का कर्जदार था। एक बार तूफान में मेरी नाव डूब गई थी, गफूर ने मुझे बचाया। उसने कहा, अगर तुम बच गए तो मेरी बेटियों के लिए एक रोशनी बनना। दरवेश के इंतकाल के बाद उसकी कब्र गफूर दारुल रहमत के पीछे बनाई गई, जहां बच्चे रोज दुआ करते और रोशनी पाते। सालों बाद कोहे नूर बंदर एक मॉडल गांव बन चुका था। स्कूल, अस्पताल, मदरसा, लाइब्रेरी, सब कुछ गफूर के नाम से। सरकार ने गफूर पुरस्कार शुरू किया, जो हर साल उस बहादुर लड़की को मिलता जो सेवा, शिक्षा या कुर्बानी की मिसाल बने। मरियम ने एक किताब लिखी, वो मछली, वो हीरा और एक बाप की दुआ। किताब की शुरुआत थी। ये कहानी खजाने की नहीं,
कुर्बानी की है, दौलत की नहीं, दुआ की है। ये कहानी एक ऐसे मछुआरे की है जिसने खुद कुछ नहीं लिया लेकिन अपनी बेटियों को सब कुछ दे दिया। कहानी के भाव, विषय, उदाहरण। सब्र गफूर ने खजाना नहीं लिया, बेटियों के सब्र की परीक्षा ली। मोहब्बत बेटियां अपने बाप से सच्चा लगाव रखती थीं। कुर्बानी हीरे को नफा नहीं, सेवा में बदला गया ज्ञान स्कूल, अनाथ आश्रम, नई पीढ़ी की शिक्षा, रूहानियत, दरवेश, ख्वाब और अल्लाह की रजा। आज भी जब कोहे नूर बंदर के बच्चे समंदर किनारे खेलते हैं तो पूछते हैं, क्या वाकई मछली के पेट से हीरा निकला था? और जवाब आता है, शायद निकला हो, शायद नहीं, लेकिन जो हीरा निकला वो उन बेटियों की मेहनत, सब्र और नेक दिली में आज भी चमक रहा है।